श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानमहाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज के संत एकनाथ महाराज आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद के अष्टम ब्राह्मण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अष्टम ब्राह्मण में गार्गी ने जो प्रश्न पूछे उस गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व कैसा है और आत्म तत्व के स्वरूप का ही प्रतिपादन किया। इसका भाष्य बाकी था ना, तो देखिए भाष्य। तद दोषद्वयम् अपि परिचिहीर्षन् आह। जो गार्गी का मानना था यदि याज्ञवल्क्य जी उत्तर नहीं देंगे तो उनमें अप्रतिपत्ति नाम का निग्रह स्थान रूपी दोष आएगा। यदि याज्ञवल्क्य जी उत्तर देंगे तो विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपादन करना रूपी द्वितीय निग्रह स्थान आएगा। वादियों को जीतने के लिए किसी न किसी निग्रह स्थान के अंतर्गत वो वादी फंस गया तो समझ लिया जो फंसा वो तो पराजित हो जाएगा और जो दूसरा स्वतः जीत लेगा। इस हिसाब से गार्गी का प्रश्न था, लेकिन उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा स वाचो याज्ञवल्क्यः। उस याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि एतद् वैतद् यत् पृष्ठवती असि। हे याज्ञ गार्गी, जो तूने पूछा वह यही है। एतद् वैतद् कौन है? कस्मिन्नो खला आकाश ओतस्य प्रोतस्यति। ये जो तूने प्रश्न पूछा कि किसमें आकाश और प्रोत है, किम तद अक्षर, वह तो यही अक्षर है। कहते किम तद अक्षर, वह अक्षर कौन है? तो यद न क्षीयते न क्षरति, जो क्षीण नहीं होता। इति वह अक्षरम, यही कौन है? अक्षर है जो क्षीण नहीं होता, वही अक्षर है। हे गार्गी ब्राह्मण अभी अर्थात ब्रह्मविद अभिवदन्ते। ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, जो क्षीण होता उसे अक्षर कहते हैं। इससे क्या हुआ कि ब्राह्मणाभिवदन कथनेन न अवाच्यम अक्षर,
इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण बताते हैं, ये कहा ना ब्राह्मण अभिवदंती, ब्राह्मण का अभिवदन, इस कथन से द्वारा मैं अवाच्य तत्व को नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, ब्राह्मण कर रहा है, इसलिए मेरे में कोई दोष नहीं है। नच प्रति पद्याय्यम इति दोषद्वयम् परिहरति, और नच न प्रतिपद्येयम, और मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है। इस रीति से दोषद्वयम् परिहरति, दोनों भी प्रकार के जो दोष है इन दोनों दोषों का परिहार करते हैं। एवं अपाकृते प्रश्ने पुनर्गार्ग्याः प्रतिवचनम द्रष्टव्यम्, इस तरह प्रश्न का उत्तर देने पर पुनः गार्ग्य का जो प्रतिवचन है जो द्रष्टव्यम, उत्तर देखने योग्य जो प्रतिवचन है, ब्रूहि किम तदक्षर, ये पुनः गार्ग्य के प्रश्न का उत्तर समझना चाहिए। तो ये बताओ क्या हो सकता है गार्ग्य का प्रश्न, क्या वो अक्षर कौन सा ये बताओ, ये प्रश्न हो सकता है। किम तद अक्षरम यद ब्राह्मण अभिवदन्ति थी, वो कौन सा अक्षर है जिन्हें ब्राह्मण बताते हैं, तो उसी का उत्तर यहाँ पर बताने जा रहे। कहते आह अस्थूलम, वह अक्षर कैसा है, स्थूल, अस्थूल है। अननु, अस्थूलम अर्थात स्थूल, तत् स्थूल, स्थूलाद अन्यत, वह तत्व स्थूल से भिन्न है, अर्थात स्थूल नहीं है। एवं तरी अनु, वो स्थूल नहीं तो क्या अनु है क्या, न अनु, वह अनु भी न, ऐसा ठीक नहीं है। अननु, वह अनु भी नहीं है, ठीक है, अनु नहीं है, स्थूल नहीं है, अनु नहीं है, फिर वह रस्व तो हो सकता है, तो उत्तर देते हैं अस्तु तरी रस्वम, और रस्व कहते हैं न, अरस्वम, और रस्व ने छोटा है। एवं तरी दीर्घ, नापि दीर्घ, दीर्घम अदीर्घम, इसलिए वह दीर्घ भी नहीं है। एतैः चतुर्भिः परिमाण प्रतिषेधैः द्रव्य धर्म प्रतिषिद्ध, यही अनुमत दीर्घ रस्व, यही परिमाण हो सकता है। इनमें से इन्होंने इन चारों के द्वारा परिमाण का प्रतिषेध किया। परिमाण ये जो माप है ना, देखा था हमने कि अनुमत मिति, मिति कारणम परिमाण, परिमाण है तो जो मिति का कारण है छोटा बड़ा वही है परिमाण था। रसम दीर्घम महत्व, रसम महत दीर्घम चेती, यह जो परिमाण बताया था वह परिमाण भी नहीं है। इसके द्वारा द्रव्य को धर्म का निषेध परिमाण के प्रतिषेध के द्वारा किया गया है। न द्रव्यम तद अक्षरम इत्यर्थ, इससे क्या हो गया,
द्रव्यों के धर्म का निषेध किया, आत्मा में द्रव्य धर्म नहीं है। इतने मात्र से द्रव्य धर्म किस में रहते? द्रव्य में। तो द्रव्य धर्म वाला नहीं है, इससे यह अद्रव्य है, द्रव्य भिन्न है, ये सिद्ध होता है। तो कहते हैं उसमें गुण तो रेंट अस्तु तरी लो, ही तो गुण लाल गुण होने दो, तत्व अन्य अपि अन्य, उससे भी भिन्न तत्व है, अर्थात अलोहितम, ये लाल भी नहीं। ये लाल गुण किसका होता है? कहते हैं आग्नेय गुण लोहित, अग्नि का गुण है लाल। फिर कहते हैं कि फिर ये लाल नहीं है, लोहित नहीं है, तो जल का स्नेह इसमें है। बहुत तरियापाम स्नेहनम, जल का स्नेहन उसमें होने दो, ग्रहण अस्नेहनम न अस्नेह, यह अस्नेह भी नहीं है। जल के धर्म वाले ने अर्थ दिया, जल भी नहीं है। तरीका तक अस्तुतरी छाया सर्वथा अभी निर्देशित, किसी भी प्रकार से इसका निषेध न होने से अछाया, छाया रहित मानो, क्योंकि जो छाया होती है, छाया अपि अन्य अछायम, इसलिए ये छाया वाला भी नहीं है, छाया भिन्न है, छाया रहित है। फिर अंधकार वाला कहते असुतरितम है, ये अंधकार रूप उत्तर देते न तमह, ये तमात्मक भी नहीं है। भवतु वायु, वायु कहते स्तरीय, भवतु वायु स्तरी, उत्तर देते ना अवायु, वो कैसा है? अवायु। क्योंकि भवे तरी आकाशम, या आकाश तो होने दो, तो कहते ना आकाशम। तो अभी तक जितने के प्रतिपादन किया, पृथ्वी आदि पंचभूतों का निषेध किया। किसका निषेध किया? पृथ्वी आदि पंचभूतों का। ठीक ध्यान में है ना? आकाश, वायु, तम, छाया, प्रकाश, तेज, है ना, अस्नेहन, इनके द्वारा पंचभूतों का निषेध किया। बहुतरी संगमात्मकम जतवद असंगम असंगम, तो कहते हैं इसको तो संग होने देना, किसी के साथ संबंध तो हो सकता है। बहुत तरह संगात्मक, ये संगात्मक होने दो, उत्तर देते हैं असंगम, ये संग अर्थात इसके साथ किसी का भी संबंध नहीं होता। रसरूप, रसो अस्तु तरी, आत्मरस रूप होने था, तो उत्तर दे रसम रस रूप नहीं है। तथा गंध अस्तु, तो गंधर्व गंधर्व, कदे उसको चक्षुष होने था, नेत्र वाला है, तो उत्तर दे अचक्षुष्क नहीं। चक्षु अस्य करणं विद्यते अतो अचक्षुष्कम, इसका चक्षु कोई करण नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अचक्षुष्क। पश्यत्य चक्षु इति मंत्र वर्णना, वो देखता है लेकिन चक्षु रहित होता हुआ, इत्यादि मंत्र वर्णन से कोई इंद्रियादिक न हो तो भी वो विषय को जान ही लेता है, ऐसा मंत्र वर्णन है।
श्रुति है। तथा अश्रोत्रम न शृणोति इति अकर्ण इति, वह नहीं सुनता अर्थात कर्ण रहित है। भवतुतरी वाक, उसको कर्मेंद्रिय वाणी होने दो, उत्तर दे वाक। मन हो तो अमन है। तथा अतेजस्कम अविद्या, और तेज युक्त भी नहीं है। फिर क्या अतेजस का अर्थ कैसा है? अविद्यमानम तेजो अस्य अतेजस्कम, जिसका तेज विद्यमान नहीं, वो कौन हो गया? अतेजस का नहीं। तेजो अग्निदित्यादि प्रकाशवद अस्य विद्यते। कहते अग्नि आदित्यादियों के तरह अस्य प्रकाश न विद्यते, इसलिए अतेज है। अप्राणम अर्थात आध्यात्मिक वायु इसमें नहीं रहता, यह आध्यात्मिक वायु रूप में वायु वाला नहीं है, इसलिए यह अप्राण है। वायु प्रतिषिध्यते अप्राणम इति, अप्राणम इस पद के द्वारा वायु का निषेध किया जाता है। कहते मुखम तरी द्वारम, तो उसका द्वार मुक्त होने दो, अद्वारम, उसके लिए किसी का द्वार भी नहीं। अमात्रम, अमात्रम मीयते एन तद मात्रम, मीयते एन जिसके द्वारा गिना जाता है वह कौन है? अमात्र, जिसके द्वारा नाम जाता है वो मात्र। हाँ, और जिसके द्वारा नहीं माना जाता वह अमात्र। एन मीयते तन्मात्रम, और न मीयते अमात्रम। यह आत्म तत्व मात्र रहित है, माप रहित है। मात्रा रूपम तत् न भवति, वह ब्रह्म तत्व मात्रा रूप नहीं है, मात्रात्मक नहीं है। न तेन किंचित मीयते इत्यर्थ, उसके द्वारा कोई भी मापा नहीं जाता। तो छिद्र रूप हो असुतरी छिद्र छिद्रवत, यह ब्रह्म तो छिद्रवत होने तो फिर तो कहते हैं न अनंतरम, वो अंतर रहित है, उसमें किसी भी तरह का अंतर छिद्र नहीं है। न अस्य अंतरम अस्ति, इसका कोई अंतर छिद्र नहीं है ना। संभवित तरी वही बाहर हो सकता है, वो बाहर भी नहीं होता है। आसुतरी भक्षयितृ तत्, वह किसी का तो भक्षयित होने दो, खाने वाला, तो कहते हैं न तद अश्नाति कश्चन, वो किसी को का भी भक्षण नहीं कर सकता। तो पुनः शंका के भवेत तरी भक्षम कस्यचित्, है ना, किसी का न किसी का वह भक्ष, अथवा उसका कोई ना कोई भक्ष हो, तो कहते हैं न तदश्नाति कश्चन, वो किसी को भी भक्षण नहीं करता। सर्व विशेषण रहित मिथ्यार्थ, वो कैसा है? सभी प्रकार के विशेषणों से रहित है। एकमेव अद्वितीयम ही तत् केन किम विशेषते, वह एकमेव अद्वितीय है, वह तत्व केन किसके द्वारा, किम विशेषते, किसके द्वारा किससे विशिष्ट किया जा सके, अर्थात उसे कोई भी विशिष्ट नहीं कर सकता। विशेषण प्रतिषेध प्रयासात् अस्तित्वं तावद् अक्षरस्य उपगमितं श्रुत्या तथापि लोक बुद्धिपथम लोक बुद्धिम अपेक्षा आशंक्यते। कहते कि अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयास, अभी तक जितने भी तत्व में
विशेषण लग सकते थे, उन सभी विशेषणों का निषेध किया। अनेक विशेषणों के निषेध के प्रयास से अस्तित्व तावद अक्षर से बोधमित, जो अक्षर तत्व है उसका अस्तित्व यहाँ पर बस बोधित किया। परमात्मा तत्व का अस्तित्व श्रुति के द्वारा बोधित किया गया। तथापि ऐसा तो है, निश्चित है कि अक्षर का अस्तित्व श्रुति ने बोधित किया, लेकिन लोक बुद्धि अपेक्ष आशंक्यते, लोक बुद्धि का आश्रय करके एक शंका की जाती है। यतः अतो अस्तित्वाय अनुमानम प्रमाणम उपन्यस्यते, यतः अतः इसलिए अस्तित्वाय इस तत्व के अस्तित्व के लिए अनुमान प्रमाण का उपन्यास उपक्रम कथन यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए क्या करें। एतस्य वा प्रशासने गार्गे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, सूर्यचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, सूर्यचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, या वा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, या वा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि, निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि, अर्धमासा मासा ऋतवः, अर्धमासा मासा ऋतवः, संवत्सरा इति संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ते, विधृतास्तिष्ठन्ति, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, प्राच्योन्या नद्यः स्यन्दन्ते, प्राच्योन्यानद्यः सन्दस्यन्ते, श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः वेदेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्या प्रतीच्योन्या, यां यां च दिशम् अन्वेत् तस्य यां यां च दिशमन्वेतस्य, वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, ततो मनुष्याः प्रशंसन्ति, ततो मनुष्याः प्रशंसन्ति, यजमानं देवा यजमानं देवा, दर्वी पितरो अन्वायत्ताः। दैवी पितरोऽन्वायुक्ताः। अब देखिए पहला मंत्रार्थ। ये गार्गी पूछती है, ये तो याज्ञवल्क्य जो उत्तर देते हैं उसके, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये गार्गी एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने सूर्यचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, इसी अक्षर के प्रशासन में आज्ञा में, हे गार्गी इसी अक्षर के आज्ञा में सूर्य चंद्रमा विधृतौ तिष्ठत, सूर्य और चंद्रमा विधृत अर्थात धारण किए हुए, इसी के प्रशासन, नहीं तो वो स्थिर रह ही नहीं सकते, नियमित चल रहे अपना काम कर रहे। इतना नहीं गार्गे, ये 10 अक्षर से प्रशासन गार्गे द्यावा पृथ्वी विधृते तिष्ठता, इसी अक्षर तत्व के प्रशासन में कौन कौन, द्युलोक और पृथ्वी, ये दोनों भी नियमित रहते हैं।
धारण किया। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेष मुहूर्त रात्राण्यर्धमास मासा ऋतः संवत्सरा इति विद्रुतास्तिष्ठन्ति। ये गार्गी इसी अक्षर के ही प्रशासन में निमेष अर्थात जो पलक झपकते हैं ना, और निमेष, दूसरा है मुहूर्त, जैसे एक एक मुहूर्त, सभी मुहूर्त, और रात्र दिन रात्र, अर्धमास आधा मास 15 दिन जो हम पितृपक्ष तक आते हैं, अमावस्या तक अथवा पूर्णिमा तक, ये 15 दिन मास, सभी द्वादश मास, ऋतु 6 और संवत्सर 1 वर्ष, ये सभी विद्रुता तिष्ठन्ते धारण किए हुए रहते हैं। और एक गार्गी एतस्य अक्षर से प्रशासन है गार्गी, इसी अक्षर के प्रशासन में प्राच्य अन्याः नद्यः स्यन्दन्ते। प्राच्य अर्थात प्राचीन दिशाओं की नदियां, और अन्य नद्यः स्यन्दन्ते, और दूसरी भी नदियां बहती रहती है। श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीचः अन्यः, और देखो ये कोई प्राच्य अन्य नद्यः स्यन्दन्ते, कोई नदियां पूर्व की ओर बहती है। ये निकलती है कहाँ से? पूर्व की ओर बहने वाली नदी कहते श्वेत पर्वत को न हिमालय, गंगा इत्यादि नदियां हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती रहती है। प्रतिचान्य, और दूसरी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। देखो ना, ये गोदावरी निकलती है समुद्र की ओर से नजदीक से, और जाती है पूर्व की ओर ही बहते बहते, सबको ढूंढते ढूंढते वहाँ उद्गम होकर उधर ही चली जा सकती थी, लेकिन उधर नहीं चली, उधर से इधर निकली। तो सब स्थानों को प्लावित करते हुए ये नदियाँ निकलती है। जैसे नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, वे नदियाँ तो प्राच्य की ओर नहीं, प्रतीची की ओर, पश्चिम की ओर बहती रहती। ये विचित्र है अपना भारत देश। नदियां भी जैसे शरीर में धमनियां, शिर बहती रहती है, उसी तरह नदियां भी हमें भारत से इधर उधर बहती है, इसलिए जल पूर्ति होती है। वही अब थोड़ी खराब होने लगी है, यही चिंता है। श्वेते प्रतीच अन्य, दूसरी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। याम्याम च दिशम अनु, और जिस दिशा की ओर ये नदियां बहती है, एतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी, इसे अक्षर के प्रशासन में होता है सब कुछ। ददता मनुष्य वसोदंती, दान देने वाले मनुष्य लोग कहते हैं कि मनुष्य प्रशंसा करते हैं किसकी? यजमान की। देवाधर भी पितरो अन्वायता, कहते कि देव पितर ये सभी जो धर्मी याग है उस धर्मी होम का अनुसरण करते हैं। यह सरला। अब देखिए भाष्य। एतस्य वा अक्षरस्य,
यदेतद अधिगतम अक्षरम सर्वांतरम, ये जो हमने जान लिया कि अक्षर कैसा है, सबके अंदर है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म ही है, अपरोक्ष ब्रह्म है। यह आत्मा अशनायादि धर्मातीत है, जो आत्मा अशना पिपासा इत्यादि धर्मों से अतीत है, अरहित है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, एक गार्गिया सब कुछ होता है तो किसके प्रशासन में, इसी अक्षर तत्व के प्रशासन में होता है। यथा दृष्टांत देते हैं कि यथा राज्य प्रशासन राज्यम अस्फुटितम नियतम वर्तते, जिस तरह राजा के प्रशासन में संपूर्ण राज्य अस्फुटित अभिन्न मर्यादा युक्त नहीं होता, अभिन्न मर्यादा वाला होता है, यह निश्चित रीति से राज्य रहता है। एवं एतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी, इसी तरह इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए रहते है ना, इसी के प्रशासन में नियमित व्यवहार करते हैं। सूर्य चंद्रमाश्च, सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमस, अहोरात्रयो लोक प्रदीपो, ये कहते रात्र और दिन है ना, उन दिनों में ये दीप दिव्य की तरह है। रात्रि का दिया है चंद्रमा और दिन का दिया सूर्य। तदर्थेन प्रशासित्रा, उसके लिए प्रशासन करने वाले के द्वारा ताभ्याम निवर्तमान लोक प्रयोजन विज्ञान होता है। उन दोनों के द्वारा निवर्तमान होने वाला, उत्पन्न होने वाला लोक प्रयोजन विज्ञान होता, लोक के फल को जानने वाले के द्वारा निर्मित विधृत चशाता, ये दोनों भी, और कौन चाहता है, ईश्वर है ना, तो उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा ये निर्मित हो चुके हैं और विधृत चशाता, और धारण किए भी। उत्पन्न जिसने किया उसने इनको धारण भी किया है। विधृत चशाता साधारण सर्व प्राणी प्रकाशोपकारकत्वात् लौकिक प्रदीपवत, जैसा लौकिक प्रदीप सब लोगों के ऊपर उपकार कर लेता है, उसी तरह साधारण सर्व प्राणी, सामान्य रीति से जितने भी प्राणी हैं उनके प्रकाशोपकार कारकत्वात्, उनमें ये सभी सूर्य और चंद्र प्रकाश के उपकारक होने से लोक प्रदीपवत, यह लौकिक दीपक की तरह है, लोगों का जो दिया होता है उसकी तरह ये है। तस्मात् यद एन विधृतौ ईश्वरो स्वतंत्रो संतौ निर्मितौ तिष्ठता, तस्मात् इसलिए तद एन विधृतौ, जिसके द्वारा ये नियमित है और ईश्वर है, चेतन है, स्वतंत्र संतौ निर्मितौ, ये स्वतंत्र ही होते हुए निर्माण किए गए, इनको परतंत्र देश ने नियत देश काल निमित्तोदया, इन्होंने कहा कि इसका नियत देश होता है, नियत काल है, इस तरह यह तत्व है। जैसे कौन कौन से नियत देश काल निमित्त के उदय, पुनः अस्तमय, वृद्धि, क्षय इत्यादियों के द्वारा यह होते रहते हैं।
है ना। और ये किन के द्वारा होते रहते हैं? सूर्य और चंद्र के द्वारा ये सब कुछ होता है। इनके द्वारा इनके उदय अस्तमय इत्यादि होते हैं। तद अस्ति एवं एतयो प्रशासित्रक्षरम, कथित वह है, इस तरह है, एतयो प्रशासित्र अक्षरम, इनका जो प्रशासन करने वाला अक्षर है, प्रदीपक कर्तव्य धारयित्रवत, जब प्रदीप कर्तृ अर्थात दिवा करने वाला, प्रकाश करने वाला, ये धारयिता की तरह है। और एतस्य व अक्षर से प्रशासन है गार्गी, इसी अक्षर के प्रशासन में द्युलोक और पृथ्वी स्थिर है, नियत है। उसका समास कर दे देवश्च पृथ्वी च देव पृथ्वी, सावयवत्वात् स्फुटन स्वभावे अपि सत्यो, यह सावयव होने के कारण, क्योंकि देवलोक और पृथ्वी दोनों सावयव है, और जो सावयव होता है वो फूटता है, कभी ना कभी तो फूटेगा, टूटेगा। और जो जड़ होता है वो नीचे गिरेगा, पृथ्वी जड़ है, और देवलोक भी वैसे ही है। तो पतन स्वभाव भी, ये पतन स्वभाव वाले हैं तो भी संयुक्त तत्वात् वियोग स्वभाव, ये पतन स्वभाव होने पर भी संयुक्त होने से वियोग स्वभाव चेतनावत अभिमानी देवताधिष्ठितत्वात्, और वियोग स्वभाव वाला होने से चेतना की तरह जो अभिमानी देवता है, उस अभिमानी देवता के द्वारा अधिष्ठित होने से स्वतंत्र अपि, स्वतंत्र होने पर भी एतस्य अक्षर से प्रशासने वर्तते, कोई तत्व ऐसी अक्षर प्रशासन है, उसके ही प्रशासन में आधीन ये दोनों रहते हैं। विधृते तिष्ठता, द्युलोक और पृथ्वी भी इसी परमात्मा के आसन में, प्रशासन में ही रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। बाकी का विषय में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।